Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine and doing well. I am your biology instructor Dr. Jamshed from Nikon Academy Bahawalpur campus. Dear students, जैसा आपको मालूम है कि हर तरफ एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन का आगाज हो चुका है, तो नाइकॉन एकेडमी बहावलपुर कैंपस में भी 8 मई से अल्हम्दुलिल्लाह नाइकॉन एमडी के रेगुलर सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें तमाम बाकायदा लेक्चर हो रहे हैं। तो आज यहाँ हमारा हाजिर होने का मकसद है कि आप लोगों को गाइड किया जाए कि एमटी कैट की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। देखें डियर स्टूडेंट्स, जब एक खास तौर पर फ्रेशर बच्चा जिसने अभी सेकेंड ईयर का एग्जाम पास किया होता है और वो आकर एमटी कैट क्लास में बैठता है, स्पेशल उन बच्चों के साथ जो रिपीटर्स होते हैं, तो उसके माइंड के अंदर बेशुमार क्वेश्चन होते हैं, उसे समझ नहीं आती। 1 महीना 1.5 महीना से लग जाता है उस चीज को अंडरस्टैंड करने में कि एमटी कैट का ट्रैक है क्या। तो इसलिए जब भी हम कोई सेशन स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ओरिएंटेशन देते हैं हर एक सब्जेक्ट की, जिसमें बच्चों को बताया जाता है कि बेटा आपने किस ट्रैक पे चलना है और जो आपका करिकुलम है, जो आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है, वो कहाँ से किया गया है, उसमें से टाइप ऑफ एमसीक्यूज कैसे आते हैं और आपने अपनी प्रिपरेशन को कैसे लेकर चलना है। तो आज हमारा बायोलॉजी ओरिएंटेशन का ये लेक्चर है पहला। तो इंशाल्लाह आई होप कि अगर आप इस लेक्चर को सुनेंगे तो बहुत कुछ गेन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो कहाँ कहाँ से डिजाइन किया गया है, उसके अंदर कौन कौन से यूनिट्स शामिल हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, टोटल बायोलॉजी के जो यूनिट्स हैं यूएचएस सिलेबस के, वो टोटल 13 है। उसमें से 10 यूनिट्स आपके लिए गए फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में से और बाकी लिए गए सेकेंड ईयर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का सिलेबस ज्यादा है और सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो कम है। अब चूंकि बच्चे ने अभी सेकेंड ईयर पास आउट की होती है, तो सेकेंड ईयर बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करना और उसको परसीव करना, उसे समझना, उसे याद करना आसान होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जिसे आपने 1 साल पहले पढ़ा था। तो स्टूडेंट के लिए फर्स्ट ईयर बायोलॉजी को गेन करना और उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एज कम्पेयर टू सेकेंड ईयर बायोलॉजी। और सबसे ज्यादा जो पोर्शन है वो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखें, अगर आपको स्कीम ऑफ स्टडी पता चल जाती है कि बायोलॉजी के किस यूनिट में से कौन से आपने टॉपिक्स करने हैं और कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज पिकअप होता है, अब ये सारी चीजें गाइड करने के लिए आपके पास एक अच्छा बायोलॉजी का मेंटोर होना जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट देखें, जो बायोडाइवर्सिटी है इसमें से टोटल जो एमसीक्यूज लिए जाते हैं 4 लिए जाते हैं। फिर बायो एनर्जेटिक जो कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का 11 चैप्टर है और यूएचएस का सेकंड यूनिट है, इसमें से भी 4 एमसीक्यूज पिकअप होते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में से 7, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में से भी 7, और जो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है चैप्टर 17 सेकंड ईयर बायोलॉजी का, इसमें से 6 एमसीक्यूज पिकअप होते हैं। किंगडम एनिमिलिया जो बच्चों के लिए सर दर्द होता है, इसमें से जस्ट 4 एमसीक्यूज होते हैं और बच्चे अपना मैक्सिमम टाइम इस पर लगाते हैं क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ईयर के अंदर इसे पेयरिंग स्कीम की वजह से छोड़ा हुआ होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाइकॉन के अंदर जो हम मतलब एक स्कीम ऑफ स्टडी स्टूडेंट्स को देते हैं तो उनको बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है बायोलॉजी के अंदर, क्योंकि बायोलॉजी का एक मेजर पोर्शन है, ठीक है, जो आपको एग्रीगेट डिसाइड करने में हेल्प करता है। टोटल 200 एमसीक्यूज में से 68 एमसीक्यूज आपके बायोलॉजी के होते हैं। इसी तरह इंजाइम में से 5 एमसीक्यूज आते हैं, एवोल्यूशन में से भी 5 आते हैं, लाइफ प्रोसेस इन एनिमल एंड प्लांट्स, इसमें आपका चैप्टर 12 डाइजेस्टिव सिस्टम शामिल है, चैप्टर गैसेस एक्सचेंज चैप्टर 13 ये शामिल है। और इसके अलावा जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड 14 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड एनिमल चैप्टर जो 14 है, इसका पोर्शन शामिल होता है। लिम्फेटिक सिस्टम भी आ जाता है, इम्यूनिटी भी। तो इसका जो सिलेबस कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है लेकिन नंबर ऑफ एमसीक्यूज कम है। इसी तरह बेटा प्रोक्रियोट्स में से 5 एमसीक्यूज आएंगे, रिप्रोडक्शन इसमें से भी 5 आते हैं, स्पोर्ट एंड मूवमेंट में से 4 आते हैं, एंड वेरिएशन एंड जेनेटिक्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से टोटल 6 एमसीक्यूज पिकअप होते हैं। तो इसी तरह बायोलॉजी के 68 एमसीक्यूज इन टोटल 13 यूनिट्स में से इस डिजाइन के साथ पिकअप किए जाते हैं। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास एमसीक्यूज के अगर डिफिकल्टी लेवल को देखें तो आपके 20% एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो इजी होंगे, ठीक है। अगर आप तैयारी नहीं करते किसी भी एकेडमी से, किसी भी आप टीचर के पास नहीं जाते एफएससी के बाद, तो ये 20% एमसीक्यूज आप फिर भी अटेम्प्ट कर लेंगे। फिर आ जाते हैं बेटा 60% ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो मॉडरेट होते हैं, तो 20% फिर ऐसे एमसीक्यूज आ जाते हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। तो एक्चुअली बेटा स्टूडेंट्स को ये बात समझनी पड़ेगी कि 68 एमसीक्यूज में से 50-55 हर एक स्टूडेंट अटेम्प्ट कर लेते हैं। ऊपर वाले जो एमसीक्यूज बचते हैं एक्चुअल प्रिपरेशन आपने उनकी करनी है, यही बेसिकली एमसीक्यूज होंगे जो आपका एग्रीगेट डिसाइड करेंगे कि आपका मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं उनमें से मोस्टली जो एवरेज 90% स्टूडेंट्स हैं दे कैन इजीली अटेम्प्ट 50 एमसीक्यूज आउट ऑफ 68। तो जो ऊपर वाले सही करेगा उसके चांसेस होते हैं एग्रीगेट बनाने में। तो हमने एक्चुअली प्रिपरेशन इस बैरियर की करनी है।
नेक्स्ट बेटा हमारे पास अगर टाइप ऑफ एमसीक्यूज की बात करते हैं तो 70% एमसीक्यूज रिकॉलिंग एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है, जो आपने बार बार चीजें पढ़ी, जो नॉलेज आपने गेन किया थ्रू आउट द 2 years, ठीक है, आपने पार्ट 1 पढ़ा, पार्ट 2 पढ़ा, उस बेसिस पर आपके जो रिकॉलिंग एमसीक्यूज होते हैं, जो कुछ पास्ट पेपर में से आते हैं, तो वो 70% होते हैं। 30% एमसीक्यूज आपके एप्लीकेशन बेस्ड हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो माइनर पोर्शन है एक्चुअली आपने प्रिपरेशन उसी की करनी है। नेक्स्ट बेटा देखिए कुछ मैंने एमसीक्यूज आपको यहाँ शो किए हैं जो कि इजी एमसीक्यूज हैं, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इजी एमसीक्यूज कैसे आते हैं, हार्ड एमसीक्यूज कैसे आते हैं, मॉडरेट कैसे आते हैं। अब देखिए हमारे पास एमसीक्यूज है कि मसल इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स व्हिच आर रेफर्ड विद। बहुत आसान है कि मसल के सेल का दूसरा नाम क्या है जी, आप सबको पता है मसल फाइबर है। द पिगमेंट विच स्टोर ऑक्सीजन इन मसल। अब शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं कि दो तरह के रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है और मसल के अंदर मायोग्लोबिन है। फिर आ जाते हैं लेंथ ऑफ मायोफिब्रिल फ्रॉम वन जी बैंड टू द नेक्स्ट इज नोन एज। आपको पता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइन दैट इज नोन एज सार्कोमेयर। फिर हमारे पास तीसरा एमसीक्यूज है कैल्शियम आयंस रिलीज्ड ड्यूरिंग अ मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन अटैच विद। कैल्शियम आता है, आपको पता है कि ट्रोपोनिन के सी सब यूनिट के साथ अटैच होता है, तो इसका हमारे पास आंसर डेल्ट है। तो ये वो तमाम एमसीक्यूज है जो आप फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर में तमाम वो सारे एमसीक्यूज जो आपकी बोर्ड प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं वही आपको एमडीकेट में भी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं मॉडरेट। ये आपको तंग करते हैं, ये आप में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि अल्फा भी सही है, बीटा भी सही है, चार्ली भी सही है। अब देखें हमारे पास ऑप्शन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, स्टीरोल या क्रिस्टोल, ठीक है। अब देखिए आपने स्टेरॉइड हार्मोन्स तो पढ़े हुए हैं, कौन कौन से हैं जी, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, दीज आर ऑल स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है। लेकिन इसका प्रिकर्सर कौन है, रॉ मटेरियल कौन है जो इसको बना रहा है, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। अब कुछ बच्चे स्टीरोल पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है विच बॉडी फंक्शन इज कंट्रोल थ्रू द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आपकी बॉडी में 99% जो आपके पास मैकेनिज्म चल रहा है दैट इज नेगेटिव फीडबैक। जस्ट हमारे पास ओनली 1% ऐसे मैकेनिज्म है जिसमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑपरेट करता है। उसमें से हमारे पास एक है लेबर कॉन्ट्रैक्शन। जब हम डिटेल पढ़ेंगे इसकी तो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि हमारे पास लेबर कॉन्ट्रैक्शन फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसे क्रिएट करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें फ्रक्टोज प्रोडक्शन इज अ न्यूट्रिशनल कंपोनेंट फॉर द स्पर्म इज अ फंक्शन ऑफ। आपकी बॉडी के हर सेल को ग्लूकोज चाहिए सिवाय एक सेल के दैट इज स्पर्म, उसे चाहिए फ्रक्टोज। और वो कहाँ से आते हैं वो पूछ रहे हैं, दैट इज सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। तो जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं या एफएससी से पढ़कर आते हैं तो आपको ग्लैंड्स नहीं पढ़ाए जाते हैं या उनके जो मेन फंक्शन होते हैं कि वो सीमन में कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं ये नहीं पढ़ते, तो इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है हार्ड एमसीक्यूज। मोस्टली इसमें एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज ज्यादा होते हैं। अब वो कहते हैं कि 25-year-old फीमेल हैज मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ ऑफ अबाउट 32 डेज, व्हाट विल बी द डे ऑफ एवोल्यूशन। आपको टोटल लेंथ दी गई है साइकिल की, आपने बताना है कि डे ऑफ एवोल्यूशन क्या है। अब हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर या जो टीचर पढ़ाते हैं वो बताते हैं कि एवरेज जो लाइफ साइकिल है जो आइडियल है दैट इज अबाउट 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो डे ऑफ एवोल्यूशन हो जाते हैं 14। एक्चुअली इसका एक स्पेसिफिक आपके पास पैटर्न है कि जितनी भी आपके पास टोटल लेंथ है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो 30 डेज का है, 35 का है, 27 का है, 26 का है, तो उसमें से आपने हमेशा 14 डेज को माइनस कर देना होता है, ये फार्मूला है। तो अब टोटल आपके पास है 32 डेज, अगर आप 14 माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 18। क्लियर है। इसी तरह हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज है कि इफ अ कैरियर हीमोफिलिक फीमेल इज मैरिड टू द हीमोफिलिक मेल, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोफिलिया इन द चिल्ड्रन, सिलेक्ट द बेस्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कंडीशन। देखिए जब आप इसका क्रॉस करवाएंगे कैरियर हीमोफिलिक फीमेल का एक हीमोफिलिक मेल के साथ, तो देखें आप में जो करेक्ट आंसर है दैट इज बीटा, कि कैरियर फीमेल 25% होंगी, हीमोफिलिक फीमेल भी 25 होंगी, नॉर्मल मेल 25 होंगे और हमारे पास हीमोफिलिक मेल भी कितने होंगे 25। उसने ऊपर एक स्टेटमेंट दी है कि सिलेक्ट करें उस आंसर को जो सबसे बेस्ट है। अगर आप चार्ली पर गौर करेंगे वो भी करेक्ट आपको लग रहा है कि फीमेल एंड मेल्स बोथ है 50% चांसेस टू गेटिंग हीमोफिलिया, ठीक है, कि 50-50 चांसेस है मेल और फीमेल में। लेकिन ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा कि कैरियर कितनी है, नॉर्मल कितने और हीमोफिलिक कितने हैं। तो आपने उस ऑप्शन को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी होती है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट हो। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखिए नाइकोन स्ट्रेटेजी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा फर्स्ट फेज के अंदर हमने आपको लेक्चर्स पढ़ाने हैं, ठीक है, स्टडी जो आपके लेक्चर्स हैं, साथ साथ आपकी टेस्टिंग चल रही है। जैसे यूनिट कंप्लीट होगा टेस्ट होगा, फिर उसकी डिस्कशन है। फेज 2 के अंदर हमने क्रैमिंग करवानी है। देखें जब आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके होते हैं, आप टेस्ट दे चुके होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपका कौन सा पोर्शन बायोलॉजी के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग और कौन सा वीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी भी टीम है वो एक इंडिविजुअल स्टूडेंट पर काम करती है, वो देखती है कि एक स्टूडेंट का वीक पोर्शन कौन सा है ताकि उसको स्ट्रॉन्ग बनाकर, ठीक है, उसके एग्रीगेट को सिक्योर किया जा सके।
और तीसरे बेटा हमारे पास रैपिड फायर टेस्ट सेशन है। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, क्रैमिंग हो जाती है, 2 फेजेस गुजर जाती हैं, फिर हमारे एफएलपी स्टार्ट हो जाते हैं। डेली आपके एफएलपी होगा, डेली हमारे टीचर की डिस्कशन होगी, जिसमें आपकी इतनी ज्यादा रिवीजन हो जाती है कि जब आप आखिरी मतलब के दिनों के अंदर आप 4 सब्जेक्ट रिवाइज करने लगते हैं तो आपको परेशानी नहीं होती। नेक्स्ट बेटा देखें, आपका बायोलॉजी का जो सिलेबस है दैट इज डिजाइन फ्रॉम द फेडरल बायोलॉजी। ठीक है, हम सारा साल 2 साल पंजाब पढ़ते हैं, पीटीबी बुक पढ़ते हैं, और जब एमसीक्यूज पिकअप होते हैं फेडरल में से, क्योंकि आपका सिलेबस भी वहां से डिजाइन है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि हम आपको कहें कि आप पीटीबी पढ़ें, फेडरल भी पढ़ें, क्योंकि आखिरी दिनों के अंदर आप कभी भी 2 बुक्स को रिवाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स की नहीं बढ़ी, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है टीचर की। एक अच्छा टीचर फिर आपको वो मटेरियल प्रोवाइड करेगा जो आपको बचाएगा, ठीक है, कि आप 2 बुक्स पढ़ने की बजाय आप सिंगल बुक पे रहें और आपको कन्फाइंड और रिफाइंड मटेरियल मिलता रहे। तो इसलिए हमने एक नाइकोन के प्लेटफॉर्म से बायोलॉजी की एक मतलब की गाइड तैयार की है, एक बुक तैयार की है, जिसके अंदर सब्जेक्टिव पोर्शन भी है और ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी है। आप एक टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद जब आप रीड करेंगे तो आपको पंजाब टेक्स्ट बुक की भी हर एक चीज मिलेगी, और जो पॉइंट्स पीटीबी के अंदर नहीं है, फेडरल के अंदर है, हमने उसकी क्रैमिंग करके उसके अंदर ऐड कर दी है। तो एक बिल्कुल बेहतरीन हमने एक बुक बनाई है बायोलॉजी की, जिसको पढ़ने के बाद ना आपको तो पीटीबी की जरूरत पड़ती है और ना ही आपको फेडरल पढ़ने की जरूरत पड़ती है, या किसी ए लेवल की बुक को। और सेकेंडली, हर टॉपिक पढ़ने के बाद आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलते हैं, जिसमें आपको अंदाजा हो जाता है कि जो आपने लेक्चर लिया है, जो आपने बुक पढ़ी है, क्या वो सही डायरेक्शन के अंदर आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, क्या एमसीक्यू सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखें, ये एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास टेबुलेटेड मटेरियल शामिल है। और नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखें, मैंने जैसे बताया, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीटीबी एंड द फेडरल, और ये इस तरह से हमने फ्लो चार्ट प्रेजेंटेशन बच्चों को दी है ताकि उनको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं, पास्ट पेपर एमसीक्यूज हैं, और बेटा हर एमसीक्यूज की के साथ हमने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है कि उनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है और वो क्यों है और बाकी गलत क्यों है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास, मैं अपनी वीडियो अपने लेक्चर का इख्तिताम करूंगा इस कोड के साथ कि विदाउट स्ट्रगल सक्सेस हैज नो वैल्यू। ठीक है, अगर आप क्लासरूम्स के अंदर बैठे हैं तो आप इस माइंडसेट के साथ बैठे हैं कि आपने यहाँ से मेरिट बना के जाना है। तो जब अपने ऊपर बिलीव करेंगे और अल्लाह ताला जो कि एक सुपर नेचुरल पावर है उस पर बिलीव करेंगे, तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा और आपको मेहनत करने में मजा आएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज।